एकदा नैमिष नारायण ऋषय सोनकदायम प्रपक्ष मुनि सर्वे सूतम पौराणिकम खलु। श्री व्यास जी महाराज ने कहा, एक समय नैमिष नारायण तीर्थ में सौनक आदि 88,000 समस्त ऋषियों ने पुराण वेत्ता सूत जी महाराज से पूछा, जिस व्रत या तप से अपना अभीष्ट फल प्राप्त होता है उसे सुनने की इच्छा है, हे महर्षि आप कहिए। सूत जी ने कहा, इसी प्रकार एक समय नारद जी ने भी लक्ष्मीपति भगवान विष्णु से पूछा था। जिस प्रकार भगवान विष्णु ने देवर्ष नारद जी से कहा था उसे मन लगा करके सुनिए। एक समय योगी नारद दूसरों पर कृपा करने की कामना से अनेक लोकों में विचरते हुए मृत्यु लोक में आए। यहाँ आकर के अनेक योनियों में उत्पन्न हुए सब प्राणियों को विविध प्रकार के कलुष से दुखी अवश्य की कर्मों से कलेशित देख करके इन प्राणियों का दुख किस तरह से नाश हो, ऐसा मन में विचार करके तत्काल विष्णु लोक को चले गए। वहाँ भगवान श्री विष्णु को देख करके स्तुति के लिए उद्धत हुए। नारद जी ने कहा, वाणी और मन से गोचर रूप अमित शक्ति वाले मध्य तथा यंत्र रहित जो गुणा से रहित गुणों को उत्पन्न करने वाले अखिल सृष्टि के धूल तथा भक्तों का दुख विनाश करने वाले आपको नमस्कार है। भगवान विष्णु ने स्तुति सुनकर के नारद जी से कहा, हे देवर्षि आप क्यों आए हैं, आपके मन में क्या है? हे महाभाग अपना मनोरथ कहिए, मैं सबका उत्तर दूंगा। तब नारद जी कहने लगे, मृतलोक में संपूर्ण प्राणी अनेकानेक योनियों में उत्पन्न हुए अपने ही पाप कर्मों से दुखी हो रहे हैं। हे स्वामी, यदि मेरे ऊपर आपकी कृपा हो तो बतलावे उनका दुख कैसे दूर होगा। तब भगवान कहने लगे, हे नारद जी, आपने संसार पर कृपा करने की कामना से उत्तम बात पूछी है। जिस उपाय से प्राणी मोह से मुक्त हो जाते हैं वह सुनिए, मैं कहता हूँ। प्रभुत पुण्य को देने वाले स्वर्ग तथा मृतलोक में परम दुर्लभ व्रत है। आपके स्नेह से उस व्रत को मैं प्रकट करता हूँ। भगवान सत्यनारायण व्रत विधि पूर्वक करने से प्राणी इस लोक में सुख भोग करके मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। भगवान के ऐसे वचन सुन करके नारद जी ने कहने लगे, हे भगवान, उस व्रत का फल और विधान क्या है? उस व्रत को किसने किया है? व्रत को किस दिन करना चाहिए? उसकी सारी विधि आप मुझे विस्तार से बतलाइए। तब भगवान कहने लगे, दुख और कलेश को शांत करने वाला है, धन और धन को बढ़ाने वाला है, सौभाग्य और संतान तथा सर्वत्र विजय देने वाला है, तथा जिस किसी दिन मनुष्य के मन में भक्ति श्रद्धा हो उसी दिन संध्या समय भगवान सत्यनारायण की पूजन करे, विप्र और बंधु बांधवों सहित धर्म में तत्पर हो, सवैया नैवेद्य प्रसाद भक्ति से अर्पण करे, केला फल घी दूध गेहूं का चूर्ण ले, गेहूं के चूर्ण के अभाव में साठी चावल का चूर्ण शक्कर अथवा गुड़ लेना चाहिए। संपूर्ण प्रसाद भक्ति भाव से एकत्र करके भगवान को भोग लगा दे। जन समुदाय बैठ करके कथा श्रवण करके ब्राह्मण को दक्षिणा दे। तत्पश्चात बंधु बांधवों सहित ब्राह्मण को भोजन करावे और भक्ति से प्रसाद भक्षण करे। नित्य गीता आदि गाते हुए रात्रि में जागरण करे। तत्पश्चात भगवान सत्यनारायण का ध्यान करता हुआ अपने घर को श्रोताओं को जाना चाहिए। इस प्रकार का आचरण करने से निश्चय ही मनुष्यों की इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। विशेष कर कलिकाल में यह सबसे छोटा सा उपाय है। इस तरह सत्यनारायण व्रत कथा पहला अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए सत्यनारायण भगवान। इसको बजा दो थोड़ी एक आध बार। सत्यनारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बस फिर से ले लो चावल फूल। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, जिसने व्रत किया उस कथा को मैं कहता हूँ। काशीपुरी नामक सुंदर नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण क्षुधा और तृषा से व्याकुल हो नित्य पृथ्वी के ऊपर विचरण करता था। ब्राह्मणों से अधिक स्नेह करने वाले भगवान उस विप्र को दुखी देख करके वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके बड़े ही आदर पूर्वक पूछते हैं, ब्राह्मण, तुम भूमि के ऊपर अत्यंत दुखी हो करके क्यों भटकते हो? हे द्विजोत्तम, मैं उसका सारा कारण सुनना चाहता हूँ, कहो। ब्राह्मण ने कहा, मैं अत्यंत दारिद्र ब्राह्मण हूँ और भिक्षा मांगने के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करता हूँ। हे प्रभु, यदि मेरी दरिद्रता दूर करने का आप कोई उपाय जानते हो तो कृपया पूर्वक बतलाइए। वृद्ध ब्राह्मण कहने लगे, सत्यनारायण विष्णु मनोरथ सिद्ध करने वाले हैं। हे विप्र, आप उन्हीं का उत्तम व्रत एवं पूजन करें, जिसके करने मात्र से मनुष्य सारे दुखों से मुक्त हो जाता है। विधि पूर्वक व्रत को बतला करके वृद्ध रूपधारी भगवान सत्यनारायण वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। वृद्ध ब्राह्मण ने जिस व्रत को कहा है उस व्रत को मैं वश करूंगा, ऐसा सोचते हुए रात्रि को निद्रा नहीं आई।
प्रातःकाल उठ करके वह ब्राह्मण सत्यनारायण का व्रत करने का संकल्प लेकर के भिक्षा मांगने के लिए चल पड़ा। उस दिन ब्राह्मण को बहुत से धन की प्राप्ति हो गई और उस धन से बंधु बांधवों सहित उसने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। वह ब्राह्मण उस व्रत के प्रभाव से सारे दुखों से मुक्त होकर के संपूर्ण संपत्ति से परिपूर्ण हो गया। उसी दिन से प्रत्येक महीने व्रत करने लगा। यो सत्यनारायण का व्रत करके वह जिष्णोत्तम समस्त पापों से मुक्त हो मोक्ष को प्राप्त हुआ। सत्यनारायण व्रत को पृथ्वी पर जो कोई भी करता है उस मनुष्य के सारे दुख विनष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार भगवान विष्णु ने देवर्षि नारद जी से कहा, हे ऋषियों, मैंने यह व्रत आप लोगों को सुनाया है और अब आगे क्या वर्णन करूं। ऐसा सुनकर के ऋषियों ने कहा, हे मुनि, उस ब्राह्मण से सुन करके इस व्रत को पृथ्वी पर किसने किया है वह भी हम सुनना चाहते हैं, हमारी विशेष श्रद्धा है। सूत जी ने कहा, जिसने इस व्रत भूमि पर किया उसकी कथा सुनो। एक दिन वही श्रेष्ठ ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार स्वजन बंधुओं सहित व्रत करने को तैयार हुआ। इतने में काष्ठकेता लकड़ी बेचने वाला आया। वह काष्ठ के भार को बाहर रख करके ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से उसकी आत्मा व्याकुल हो रहे थे, परंतु ब्राह्मण को व्रत करते देख करके उनको प्रणाम करके कहने लगा, आप यह क्या करते हैं, इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है। हे प्रभु, यह सब मुझे विस्तार पूर्वक वर्णन करिए। ब्राह्मण देवता कहने लगे, यह सत्यनारायण का व्रत है, समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। उसी व्रत के प्रभाव से मुझे धन दान प्राप्त हुआ है। उस व्रत की ऐसी महिमा उस ब्राह्मण से सुनकर के काष्ठकेता अत्यंत प्रसन्न होकर के प्रसाद भक्षण करके जल पी करके नगर में चला गया और भगवान सत्यनारायण के लिए मन में ऐसा विचार करने लगा, आज इस नगर में लकड़ियों को बेचने से जो भी मुझे धन की प्राप्ति होगी उसी धन से मैं भगवान सत्यनारायण का उत्तम व्रत करूँगा। वह उस दिन लकड़ी को सिर पर रख करके जहाँ बड़े बड़े धनी लोग रहते थे उस नगर में गया। वहाँ उस दिन लकड़ी बेचने से उसे दूना धन प्राप्त हुआ। प्रसन्न हृदय हो उसने पके केले, चीनी, घृत, दूध, गेहूं का चूर्ण लिया, सबको सवैया मात्रा में इकट्ठा करके अपने घर गया। बांधवों को बुला करके बड़े ही विधि पूर्वक व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से काष्ठकेता लकड़हारा धन और पुत्र से संपन्न हो इस लोक में सुख भोग करके अंत में सत्यलोक को चला गया। इस तरह सत्यनारायण व्रत कथा दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। नारायण भगवान की जय। ये शंख दो रखे हैं का? चार है महाराज। अच्छा, दो यहाँ रखे हैं, एक वहाँ रखा है, एक और दूसरा देखिए। यूज तो एक ही होता होगा है? हाँ, कोई बजाते नहीं, मैं एक बजाता है ना। हाँ। जिसको बजाते हो उस शंख में बढ़िया जल भर करके और थोड़ा लाल चंदन लगा के एक तुलसी का पत्ता उसमें जरूर रखा करें और ऐसे नीचे नहीं, कटोरी वटोरी में रख के जैसे कोई कटोरी में शंख रख के उसमें पानी भर दे, ठीक, और जल भर के हमेशा बजाने के बाद पूजन के बाद जल भर के रखना चालू कर दे, है ना। बाकी धीरे धीरे अब समय परिवर्तित होगा, ठीक। ये भगवान कह रहे हैं समय थोड़ा ठीक चलेगा, बस अहंकार रहित जीवन, ठीक है, कोई दुश्मन नहीं। श्री राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। समय ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा, ठीक है। बदला भगवान ने बुलाया है तो हमसे ऐसा कहवा रहे हैं तो हम कह रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, और धीरे धीरे जो भी वो होगा, जो भी भगवान हमको बताएंगे हम पूरा सुधार करने की कोशिश करेंगे। बढ़िया, पर ये 2 फोटो आप चेंज करा दें नवरात्रि से पहले। उनकी तस्वीर सही है। हाँ, कांच सही करवा दो, बढ़िया। कांच नहीं फूटे उनकी डंडी। हाँ, जो भी जैसा हो वो सही। ये टूटा कांच।